अगर आप किसी भी हॉरर फिल्म को देखते हो तो उसका जो थ्रिल होता है वो कुछ देर के लिए होता है, बट एट द एंड ऑफ द फिल्म हमें ये पता होता है कि ये सब कुछ रियल नहीं है। इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ ए मूवी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रियल हॉरिफिक कहानी को बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ द चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में। इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक एलिमेंट और हर छोटा से बड़ा चीज सारा कुछ एटम से बना हुआ है। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा भाग जिसमें आप उसको डिवाइड कर सकते हो उसको एटम बोलते हैं। एक एटम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और हर एक एटम यानी कि परमाणु उसमें बहुत ही इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है और इसी एटॉमिक एनर्जी का इंसानों ने खोज किया और इस एटॉमिक एनर्जी का यूज़ आज कुछ अच्छे कामों में किया जाता है और कुछ खराब कामों में भी किया जाता है। और यूजफुल की कैटेगरी में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर एटॉमिक पावर प्लांट भी जिसे कहा जाता है। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत सारे रिएक्टर्स होते हैं। उस रिएक्टर्स में एटॉमिक एनर्जी का यूज़ करके हीट को जनरेट किया जाता है और उसी हीट की मदद से एक बहुत बड़ा टरबाइन घूमता है और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये बिल्कुल उसी तरह है दोस्तों जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में वाटर से टरबाइन घूमता है, उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली विंड एनर्जी में विंड से टरबाइन घूमता है, उसके बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और थर्मल पावर प्लांट में कोल को जलाने से जो स्टीम रिलीज होता है उससे टरबाइन घूमता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में एटॉमिक एनर्जी का यूज करके हीट को जनरेट किया जाता है, उसके बाद उसी हीट से टरबाइन घूमता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। आप जो इमेज अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस साइन में से एक है जो कि है रेडियो एक्टिव साइन। जहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें होती है वहाँ पर एक ऐसा इनविजिबल डेंजर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है एंड दैट इज़ रेडिएशन। हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी सिस्टम्स और हर एक नेसेसरी प्रिकॉशंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन कभी कभी हादसे हो ही जाते हैं। और ये जो हादसे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर है और इस न्यूक्लियर डिजास्टर के होने के बाद लोगों को इससे रिकवर करने में अगले 20,000 साल लग जाएंगे। तो बात है 26 अप्रैल 1986 की। टाइम सुबह के 1:23। लोकेशन चेरनोबिल, यूक्रेन। चेरनोबिल से कुछ 10 मील यानी कि 16 किलोमीटर दूर एक प्रिपेट नाम का शहर था जहां पर 50,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोग वहां पर बहुत खुश रहते थे। लेकिन उस रात चेरनोबिल डिजास्टर के बाद उन सब लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। 26 अप्रैल की रात को अचानक से प्रिपेट के लोगों को आग की रोशनी दिखाई दी जो कि चेरनोबिल पावर प्लांट के पास से आ रही थी। तो प्रिपेट के लोगों को लगा कि ये एक नॉर्मल सा फैक्ट्री में आग लगा होगा, लेकिन प्रिपेट के लोग इस बात से अनजान कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स उनके बॉडी के अंदर घुसकर कैंसर पैदा कर रही थी। वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि आप उसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हो कि ये ब्लास्ट हिरोशिमा बॉम्ब से 400 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल था। और इससे निकलने वाले रेडिएशन और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स केवल प्रिपेट और यूक्रेन तक ही नहीं सीमित थे बल्कि पूरा यूरोप तक इसका रेडिएशन हवा की मदद से पहुंच चुका था। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 कुछ सेफ्टी टेस्ट के दौरान ब्लास्ट हुआ था। उस वक्त जो साइंटिस्ट उस टेस्ट को सुपरवाइज कर रहे थे उन्होंने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स को नज़रअंदाज किया था, जिसकी वजह से रिएक्टर नंबर 4 का जो फ्यूल रॉड्स था जो कि मेन प्रोसेस के दौरान काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है वो उस वक्त हद से ज़्यादा गर्म हो गया था। हालांकि साइंटिस्ट ने उसे पानी में डालकर ठंडा करने का कोशिश किया था बट वो सारा पानी स्टीम बनकर उड़ गया। फाइनली कुछ देर के बाद एक्सेसिव हीट होने की वजह से रिएक्टर नंबर 4 एक्सप्लोड कर गया। और उस रिएक्टर के अंदर जो मेन पार्ट होता है कोर वो बहुत ही तेजी से एक्सप्लोड हुआ और इस एक्सप्लोजन के दौरान इंस्टेंटली 8 टन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में आ गए। उस घटना के बाद वहां पर का जो सबसे नियरेस्ट सिटी था प्रिपेट, उस इंसिडेंट के बाद आज तक वहां पर एक आदमी भी जाकर नहीं बसा है। दोस्तों अगर आप गूगल पर प्रिपेट का पॉपुलेशन चेक करोगे तो आपको वहां पर 0 देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर आज तक सारी चीज़ें रेडियो एक्टिव है। और ये इतना भयानक इंसिडेंट होने के बाद इसका असर इंसानों पर तो हुआ ही था लेकिन उसके साथ साथ पेड़ों और जंगलों पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर हुआ था। प्रिपेट के आसपास जितने भी जंगलों के पेड़ थे
वो सारे अपने आप ही डैमेज होना शुरू हो गए थे। और ये था दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्स्ट और डेंजरस घटना, द चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। Thanks for watching.